हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स भंडार। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2, जिसका नाम है हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका इंट्रो देख लेते हैं। पहले क्या है हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, होता क्या है। डिसीजन रिलेटिंग टू द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इफ़ वन हैज़ टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो डिसीज़न होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हमारा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की होती हैं। 5 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड पार्टनरशिप, थर्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फोर्थ है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम स्टार्टिंग करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या होता है। इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल who is in receipt of all profits and bear all risk. इट रेफर, ये में सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा फॉर्म है जो कि ओन्ड मीन्स जो इसका ओनर, मैनेजर और कंट्रोल होती है सिर्फ एक इंडिविजुअल के द्वारा, जो कि सारे प्रॉफिट और लॉस जो हैं उसको वो ही एक्सेप्ट करता है, वो ही झेलता है सब कुछ। एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक अकेला बंदा ही उसका ओनर, मैनेजर और कंट्रोलर होता है, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। वो ही बंदा जितने भी प्रॉफिट होते हैं उनको एंजॉय करता है और बेयर करता है सारे लॉस या रिस्क जो भी होते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट है इजी टू फॉर्म एंड क्लोज। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं और इजीली हम उसको बंद कर सकते हैं। सेकंड है लायबिलिटी होती है इसमें अनलिमिटेड। थर्ड है ओनली बियरर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें जो सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर होता है वो ही अकेला बियर करता है प्रॉफिट और लॉस। कंट्रोल उसमें सिर्फ खुद का होता है, कोई और उसको कंट्रोल नहीं करता। फिफ्थ है ना कोई सेपरेट एंटिटी होती है, मीन्स कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। सिक्स्थ है हमारा लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, लेकिन इसमें बिजनेस की जो कंटिन्यूटी होती है वो कम होती है हमारी। अब अगला है इसके मेरिट्स क्या हैं। जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है इसके फ़ायदे क्या हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब है इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा होता है तो वो इजीली जल्दी से सारे डिसीजंस ले सकता है। सेकंड है पर्सनल सेटिस्फेक्शन। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा है, वो खुद से ही डिसीज़न लेगा तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन उसको पूरा रहेगा, किसी और से उसको कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट है इन्फॉर्मेशन विल बी केप्ट सीक्रेटली। जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बिजनेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी सीक्रेट होंगी, कहीं बाहर लीक नहीं होगी। फोर्थ है हमारा डायरेक्ट इंसेंटिव। उसमें जो भी उसका ओनर, एम्प्लॉयर, मैनेजर सब कुछ वो खुद होता है, वो डायरेक्टली अपने से कर सकता है उसको जो भी करना होता है। फिफ्थ है ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ईजिली हम इसको फॉर्मेशन कर सकते हैं इसका और क्लोज़र भी ईजिली कर सकते हैं। अब इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स में आता है हमारा फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्स। अब सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो कि छोटे लेवल पे होता है तो रिसोर्स जो हैं उसमें वो भी लिमिटेड ही होते हैं। सेकंड है जो बिजनेस कंसर्न है उसकी भी लिमिटेड लाइफ होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। थर्ड है जो लायबिलिटी है इसके अंदर वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। फोर्थ है लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी। जो सोल प्रोप्राइटर है उसके पास जो मैनेजरल एबिलिटी होती हैं वो भी लिमिटेड में ही होती हैं। ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। कर्ता, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली कंट्रोल द बिजनेस। ये जॉइंट हिंदू फैमिली एक ऐसा बिजनेस है जो कि फैमिली के लोग ही शुरू करते हैं, तो उसमें जो एल्डर होता है फैमिली का, जो बड़ा होता है, वो उसको हम कर्ता बोलते हैं, वो ही बिज़नेस को कंट्रोल करता है। इसके फीचर्स क्या हैं हमारे। फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सब खुद से ही कर लेते हैं, कोई बाहर वाले की ज़रूरत नहीं होती, फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। इसके अंदर जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। कंट्रोल अपने फैमिली मेम्बर्स का, कॉन्टीन्यूटी रहती है,
फिफ्थ है माइनर मेंबर्स, मेंबर भी कम होते हैं। इसके अब मेरिट्स क्या होते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। इफ़ेक्टिव कंट्रोल, इसके अंदर जो घर का मेन एल्डर मेंबर होता है वो कंट्रोल करता है बिजनेस को, तो कंट्रोल हमारा इफ़ेक्टिव होता है, सब अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, सारे फैमिली मेम्बर्स हैं तो अपना सब काम अच्छे से करते हैं, पूरी अपना जॉब जो है वो सेटिस्फेक्शन से करते हैं, तो बिजनेस में कंटिन्यूटी बनी रहती है। थर्ड पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज़ लिमिटेड, जो मेंबर की लायबिलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी है, वो मेंबर्स की होती है। फोर्थ है हमारा इंक्रीज लॉयल्टी, जब फैमिली मेम्बर होते हैं तो लॉयल्टी भी बढ़ती है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स में फर्स्ट है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लायबिलिटी जो है कर्ता के पास उसकी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो उसके और मेंबर्स होते हैं उनके पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है। थर्ड है कर्ता डोमिनेंस, जो हमारा डोमिनेंस होता है वो कर्ता होता है, क्योंकि वो ही कंट्रोल करता होता है बिजनेस को। फोर्थ है हमारा जो मैनेजरल स्किल्स हैं वो भी उनके पास लिमिटेड होती हैं। अब हमारा थर्ड है इसमें पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। मीन्स दो पर्सन के बीच में रिलेशन जो कि शेयर कर रहे हैं अपना बिजनेस ऑफ प्रॉफिट, जो कैरी मीन्स उनका जो बिज़नेस कैरी हो रहा है उसके बीच में जो दो पर्सन के बीच का रिलेशन है उनके प्रॉफिट को शेयर करने का, उसको हम पार्टनरशिप बोल देते हैं। सारे पार्टनर्स या जितने भी उसमें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग है कितने पार्टनर्स इंक्लूड हैं उसके अकॉर्डिंग जो उनके बीच का रिलेशन होता है पार्टनरशिप के बीच का, जो वो अपना शेयर करते हैं प्रॉफिट, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। इसके फीचर्स हैं हमारे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, लायबिलिटी, रिस्क बियरिंग, डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूटी और मेंबर। ये जो है हमारा मेरिट्स, इसकी इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं इसको हम। फिर है प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, जो हम डिसीजन लेते हैं वो प्रॉपर बनते हैं इसमें। थर्ड है मोर मनी, इसमें हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत चाहिए होती है। फोर्थ है सीक्रेट्स आर मेंटेन, इसके अंदर भी हमारे जो सीक्रेट्स हैं वो मेंटेन रहते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें लीक नहीं होता। इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फर्स्ट है इसका कि जो इसकी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। सेकंड है फाइट एग्जिस्ट, इसके अंदर जो पार्टनर्स हैं अगर उनके बीच में कभी कोई र्यूमरस हो जाए, कोई अफवाह, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो इसमें फ़ाइट भी एग्जिस्ट है। थर्ड है चांसेस ऑफ फॉर क्लोज़र, क्लोज़र के चांस भी ज़्यादा होते हैं और कोई पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होता इसके अंदर। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे हमारा एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर्स बाय बिहेवियर, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ये सब होते हैं इसमें। एक्टिव कौन से होते हैं, जो उसमें वर्क कर रहे हैं उसमें। स्लीपिंग, जो सिर्फ उन्होंने अपना इन्वेस्ट कर दिया, बाकी उसमें उनका कोई रोल नहीं है। सीक्रेट, जो इन्वेस्ट भी सीक्रेटली करते हैं उनको हम सीक्रेट। नॉमिनल होते हैं और पार्टनर्स बाय बिहेवियर और होल्डिंग आउट, ये सब से। अब कितने तरह की पार्टनरशिप होती है, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप एट इंटरेस्ट और फॉर्म्ड बाय कंप्लीटिंग अ वर्क, फॉर्म्ड फॉर कंप्लीटिंग अ वर्क। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कैरी करते हैं, जब हम पार्टनरशिप शुरू करते हैं तो उसमें जो रूल्स और रेगुलेशन कंटेन होते हैं जिस चीज़ पे, वो हमारी पार्टनरशिप डीड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम मिडल मैन। ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मीन्स ये ग्रुप है पर्सन्स का जो कि प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को मिडल मैन से। इसके क्या फीचर्स हैं, वॉलंटरीली एसोसिएशन है, वॉलंटरी एसोसिएशन मीन्स जो खुद की मर्जी से अपना ग्रुप बनाया जाता है, ऐसा है। सर्विस मोटिव है। थर्ड, पावर है उसके पास डिसीज़न लेने की, लायबिलिटी उसमें लिमिटेड होती है और रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी होता है अगर उनका लीगल स्टेटस है। अब इसकी मेरिट्स क्या होती हैं, इसकी मेरिट है कि इक्वल वोटिंग राइट, वोटिंग राइट जो होता है वो सबको इक्वल होता है। कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस,
कंटिन्यूटी रहती है, लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, हमें अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले कम पैसे की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है अगर वो लीगल है तो, इजी टू स्टार्ट है, और लिमिटेड लाइबिलिटी। इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे रिसोर्सेज आर लिटिल, रिसोर्सेज जो है इसमें कम होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अलग अलग ओपिनियन भी हो जाता है कई बार, मैनेजमेंट इज़ नॉन प्रॉपर, इसमें जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता, और जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के अगर वो लीगल है तो इसमें गवर्नमेंट के रूल जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब ये कितने टाइप का होता है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केटिंग, फार्मर्स, क्रेडिट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये सब। इसके बाद है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन विद कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस एंड कॉमन सेल। कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि कंटिन्यू, जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या मीनिंग है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस है और कॉमन सील है। इसके कुछ फीचर्स हैं हमारे, जैसे कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, फर्स्ट हो गया हमारा फीचर। सेकंड है जो फॉर्मेशन होता है हमारा कंपनी का वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। थर्ड है हमारा कंपनी हैज़ अ सेपरेट एंड आइडेंटिटी, जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। फोर्थ पॉइंट इज़ कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस है, जो एग्जिस्टेंस है कंपनी का वो कंटिन्यूस है। फिफ्थ पॉइंट इज़ जो कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज़ मेड बाय डायरेक्टर्स, जो कंट्रोल है कंपनी का वो जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब इनके द्वारा होता है। सिक्स्थ है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। सेवेंथ है कॉमन सील। अब इसकी कुछ मेरिट्स हैं, इसका फर्स्ट है लायबिलिटी इज़ लिमिटेड, जिसमें लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, इसका मेरिट ये हो गया। सेकंड है चांसेस आर देयर फॉर एक्सपेंशन, इसके अंदर एक्सपेंशन के हमारे कंपनी को एक्सपेंड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड है मैनेज बाय प्रोफेशनल पीपल, जो हमारी कंपनी है वो मैनेज होती है हमारी प्रोफेशनल पीपल के द्वारा। फोर्थ इज़ कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंस है इसका वो कंटिन्यूस होता है। फिफ्थ है शेयर्स कैन बी इजीली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो शेयर हैं कंपनी के वो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉर्म, हम कंपनी को शुरू करने से में जो है बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ ये सब करना होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। सेकंड है हमारा नो सीक्रेसी, इसके अंदर कोई सीक्रेसी नहीं होती, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है, रूल्स और रेगुलेशन ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं, और डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, स्लो डिसीज़न मेकिंग होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बंदे हैं तो सबकी कंसर्न के बाद ही हमारा डिसीज़न लिया जाता है। तो और सिक्स्थ है हमारा ओनर हैव लेस कंट्रोल, जो कंपनी का ओनर होता है उसके पास लेस कंट्रोल होता है, क्योंकि उसमें और भी डायरेक्टर्स, मैनेजर्स ये सब होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही डिसीज़न लिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज़, अब कंपनी हमारी कितने टाइप की होती हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अब है हमारा चॉइस कैसे होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्म है उसकी चॉइस कैसे होती है। फर्स्ट है हमारा लेस कॉस्टली इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं वो हमारा लेस कॉस्टली हो, ज़्यादा कॉस्टली ना हो। उसके अंदर जो लायबिलिटी है हमारी वो लिमिटेड होनी चाहिए। थर्ड है हमारा एग्जिस्टेंस जो है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो कंटिन्यूस होना चाहिए। फोर्थ है हमारा फॉर्म ऑफ रेजिंग कैपिटल, और फिफ्थ है हमारा कंट्रोल टू बी मेड, अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए। और सिक्स्थ पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। अब है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, अब कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है। फर्स्ट है प्रमोशन, इसकी कुछ स्टेजेस हैं। फर्स्ट आ गया इसमें प्रमोशन, प्रमोशन में आ गया फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर, जो प्रमोटर होते हैं उसके क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट इज़ फाइंडिंग आउट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड करना। सेकंड है कंडक्टिंग स्टडीज़, उसके बाद अच्छे से स्टडी करना। थर्ड गेटिंग द नेम अप्रूव्ड, उसके बाद कोई नाम अप्रूव करवाना। फोर्थ है हमारा फिक्सिंग अप पर्सन्स टू साइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साइन के लिए पर्सन को फिक्स करना। और फिफ्थ है प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट लेना। और सिक्स्थ है जो हमारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं हमारे, उनकी प्रिपरेशन। अब हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? नेम क्लोज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं? नेम क्लोज, नाम क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लोज, ऑब्जेक्ट क्या है? लाइबिलिटी क्या है? कैपिटल, और उसके बाद एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, और एग्रीमेंट कैसा है मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ या होल टाइम डायरेक्टर कौन सा है, किसके साथ एग्रीमेंट है आपका, और स्टेचुटरी डिक्लेरेशन कैसे हो रहा है आपका। ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। थर्ड है इसके बाद इनकॉर्पोरेशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो स्टैम्प होने और साइन होने के बाद उसमें विटनेस के उसमें स्टैम्प और साइन हो जाते हैं। उसके बाद जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो स्टैम्प होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साइन और स्टैम्प के बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्टैम्प होता है। उसके बाद रिटन परमिशन होती है डायरेक्टर की। फिर एग्रीमेंट होता है मैनेजिंग डायरेक्टर या खाली डायरेक्टर के साथ। फिर एक कॉपी जो है रजिस्ट्रार के लेटर की, वो परमिशन होती है जिसमें हमारे नाम के लिए परमिशन मिलती है। फिर सिक्स्थ में डिक्लेरेशन दैट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलो। उसके बाद एक डिक्लेरेशन होता है कि सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सेवन्थ पॉइंट में क्या होता है? एक नोटिस आता है एग्जैक्ट ऑफिस से, रजिस्ट्रार ऑफिस के। फिर एट्थ में डॉक्यूमेंट जो है शो करते हैं कि पेमेंट क्या है फीस की। ठीक है। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन कैसे होता है? इसमें पहले सेबी से अप्रूवल होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिलता है। उसके बाद जो प्रोस्पेक्टस होते हैं हमारे, उनको फिल करना होता है। थर्ड में अपॉइंटमेंट लेनी होती है हमें ब्रोकर्स, बैंकर्स एट्सेट्रा इन सब से। फिर कलेक्शन करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। फिफ्थ में एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके लिए अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन देनी होती है। फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फिर शेयर्स को अलॉट करते हैं। उसके बाद है हमारा अगला है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस को शुरू कैसे करते हैं? डिक्लेरेशन अबाउ, पहले हम डिक्लेरेशन करेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट के बारे में। उसके बाद डिक्लेरेशन करेंगे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जो हमारी पेड हुई है डायरेक्टर या किसी और के द्वारा, उसका डिक्लेरेशन करेंगे उससे रिगार्डिंग। उसके बाद फिर डिक्लेरेशन होगा कि कोई मनी पेबल नहीं हुई है एप्लीकेंट को क्योंकि कंपनी के फेल्योर से। फोर्थ में क्या होगा? एक स्टेचुटरी डिक्लेरेशन होगा जिसमें ऊपर के सारे पर्टिकुलर्स को फॉलो किया जाएगा। फिर रजिस्ट्रार जो है एग्जामिन करेगा डॉक्यूमेंट को, यदि वो सेटिस्फाई है उससे तो एक सर्टिफिकेट दे देगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का इशू कर देगा। उसके बाद हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट से। अब की कॉन्सेप्ट क्या है नटशेल के, मीन्स फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ये की कॉन्सेप्ट्स हैं। हमारा ये हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, हो गया पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। जैसे हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था? सोल मीन्स प्रोप्राइटरी मीन्स ओनली, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, सिर्फ इसमें ओनर होता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है सिर्फ ओनर। मेरिट्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप की? इसमें इजीली डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है सीक्रेट होती है बिना किसी लीकेज के, और प्रॉफिट को शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, जो काम करता है उसमें वो खुद सोल प्रोप्राइटर होता है तो उसका सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। और इसकी रूल्स और रेगुलेशन कम हैं तो हमें इसको ईज़िली हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और ईज़िली हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा पार्टनरशिप क्या होता है, उसके कितने पार्टनर्स होते हैं, कितने टाइप के पार्टनर जो हैं हमारे 6 टाइप के होते हैं। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल, और सिक्स्थ है हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर हो जाता है जो कि अपनी कैपिटल देता है और पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, शेयर करता है प्रॉफिट और लॉस, और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वो हमारा एक्टिव पार्टनर है। सेकंड, स्लीपिंग पार्टनर कौन सा होता है? स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेता, वो हमारा स्लीपिंग पार्टनर होता है। थर्ड है हमारा सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर जो कि एसोसिएट होता है विद द फर्म
वो फर्म के साथ एसोसिएट होता है लेकिन अननोन होता है पब्लिक में, लेकिन पब्लिक में जो है अपने आप को सीक्रेट रखता है। फोर्थ है हमारा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन से होते हैं? एक पार्टनर जो कि अलाउ करता है अपना नाम यूज बाय द फर्म। फिफ्थ है हमारा पार्टनर बाय स्टोपेल, अ पर्सन हु, जो कि बाय बिहेवियर से सेटअप करता है इम्प्रेशन दूसरों पे कि वो भी जो है पार्टनर ही है फर्म का। सिक्स्थ है हमारा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसमें एक पर्सन हु इज़ नॉट अ पार्टनर, इसमें एक पर्सन होता है जो कि पार्टनर नहीं होता लेकिन अलाउ करता है वो खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हाँ वो पार्टनर है। फिर है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स क्या क्या परिणाम होते हैं। फर्स्ट है अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ अगेंस्ट केस अगेंस्ट द फर्म या अदर पार्टनर। एक पार्टनर जो होता है अनरजिस्टर्ड फर्म का, वो फाइल जो है किसी के अगेंस्ट जो है फाइल नहीं कर सकते, किसी फर्म के किसी अदर पार्टनर के अगेंस्ट फर्म नहीं फाइल नहीं कर सकता। सेकंड है फर्म कैन नॉट फाइल अगेंस्ट थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी कोई केस फाइल नहीं कर सकता। थर्ड है जो फर्म है वो किसी पार्टनर के अगेंस्ट भी, मतलब वो किसी के भी, चाहे कोई कंपनी हो, फर्म है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई पार्टनर है, किसी के भी अगेंस्ट जो है केस फाइल नहीं कर सकता। और कंपनी हमारी कितने तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी जो है इसमें मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं वो 7 होते हैं और मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती, वो अनलिमिटेड है, कितने भी हो सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक कंपनी के अंदर 3 होते हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल हमारी 5 लाख होती है। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स जो है वो कंपलसरी है इसमें। फिफ्थ है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। जो शेयर हैं पब्लिक कंपनी के अंदर वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। सिक्स्थ है इनविटेशन टू पब्लिक। ये जो है इनवाइट करता है पब्लिक को परचेज़ करने के लिए शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इसके बाद है हमारा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती हैं? जिसके अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं। नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स की इसमें मिनिमम लिमिट 2 होती है, ऊपर 3 थी हमारी पब्लिक कंपनी में लेकिन इसमें सिर्फ 2 होती है। मिनिमम पेड अप कैपिटल की लिमिट इसमें सिर्फ 1 लाख होती है और इंडेक्स ऑफ मेंबर इसमें कंपलसरी नहीं होता है। फिफ्थ है इसमें जो ट्रांसफ़र होते हैं शेयर्स वो नहीं हो सकते एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और ये जो है पब्लिक को भी इनवाइट नहीं कर सकते, अपने शेयर्स को परचेज़ या अपने डिबेंचर्स को परचेज़ करने के लिए नहीं कर सकते। उसके बाद है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब है इट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट फॉर द कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड। ये डिफ़ाइन करता है जिस कंपनी के लिए ये बनाया गया है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। ये जो है मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। थर्ड पॉइंट है डिफ़ाइन करता है रिलेशनशिप कैसा है कंपनी का बाहर आउटसाइडर्स के साथ। फोर्थ पॉइंट है हर कंपनी को फाइल करनी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये कंपलसरी हो जाता है। अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अल्ट्रेशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगला है हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है? ये डिफ़ाइन करता है ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का जो कि हमें अचीव करना है। सेकंड, ये सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट है। जो हमारा मेमोरेंडम है वो हमारा मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी का, लेकिन जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये हमारा सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट है। थर्ड, जो आर्टिकल है ये डिफ़ाइन करता है रिलेशनशिप कैसा है मेंबर्स का और कंपनी का। सिर्फ ये अंदर का ही करता है, ये कंपनी का बाहर वालों के साथ आउटसाइडर्स के साथ कैसा रिलेशन है वो तो मेमोरेंडम में दिखाया जाता है, और प्राइवेट में हमें ये दिखाया जाता है कि मेंबर और कंपनी का रिलेशनशिप कैसा है। फोर्थ है इसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और फिफ्थ है ये अल्टर करी जा सकती है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम इसको इजीली अल्टर करा सकते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लेना तो आपको हेल्पफुल होंगे चैप्टर को समझने के लिए।
और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।